welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing previous year questions related to the topic public finance. We have already completed the complete explanation of public finance. The link is mentioned in description below. And now we are doing previous year questions. Previous year questions का भी हम एक पार्ट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इवन सिर्फ पब्लिक फाइनेंस से ही 3 to 5 क्वेश्चंस जो है हर पेपर में आते हैं. देखते हैं हम आज फर्स्ट क्वेश्चन से. हम 18 19 के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 17 का कर रहे हैं. जैन 2017 में ये क्वेश्चन आया है. फॉर द यूनियन बजट 2015-16 अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी. जीडीपी की अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है. तो स्टार्ट करते ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है अपने प्रीवियस ईयर में. तो सबसे पहले अगर हम रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट करंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, 3.27% है. नेक्स्ट अगर हम इफेक्टिव डेफिसिट की बात करें या फिर हमें इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट भी गिवन हो सकता है, तो वो है हमारा 2.36%. नेक्स्ट वी हैव गिवन द प्राइमरी डेफिसिट जो कितना है हमारा 2% एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और उससे नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट जो कि कितना है 4.59%. सो ये आपके परसेंटेज सारी गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. अब आपसे चाहे ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछे या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, आप अपनी जो आंसर है वो दे सकते हैं. असेंडिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. while recommending horizontal distribution which of the following criteria got the least weightage by the 14th finance commission. अभी हमारा करंट तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, लेकिन जो ये हमारा क्वेश्चन है वो 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग है. अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो जैसा कि हमने अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि कई सारे क्राइटेरियाज लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है कि उसे कितना परसेंट स्टेट को गिवन देना है. लाइक पॉपुलेशन लेती है, डेमोग्राफिक चेंज लेती है, इनकम डिस्टेंस लेती है, एरिया लेती है, फॉरेस्ट कवर लेती है. तो लाइक यहाँ पे अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इन्होंने जो 1971 है उसका पॉपुलेशन का डाटा देखा था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो पॉपुलेशन डाटा लिया है वो 2011 का लिया है. और उसके अकॉर्डिंग अगर 1971 में देखें तो पॉपुलेशन को इन्होंने 17.5% क्राइटेरिया दिया है, वेट परसेंटेज दिया है. और 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो पॉपुलेशन को दिया गया है 10% क्राइटेरिया पॉपुलेशन का है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम एरिया की बात करें तो वो हमारा 15% लिया गया है. फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो 7.5% लिया गया है. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. डेमोग्राफिक चेंज की अगर हम लें तो वो 12.5% है. आपसे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज किसे दिया गया है, मैक्सिमम वेटेज किसे दिया गया है, लीस्ट वेटेज किसे दिया गया है. तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि करंट हमारा सिचुएशन क्या है. ठीक है. इनकम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहले 50% था, अब 45% लिया गया है. तो सारी चीजें चेंज हो गई हैं. ये क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू 2017 के पेपर के अकॉर्डिंग था. उसमें हमारा करेक्ट आंसर जो था वो हमारा था डेमोग्राफिक चेंज, कि डेमोग्राफिक चेंज सबसे लीस्ट परसेंटेज है. यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात नहीं हुई, वरना फॉरेस्ट कवर 7.5% है. ठीक है. मैक्सिमम हमारा इनकम है, एरिया हमारा 15% है, पॉपुलेशन हमारा 10% है. ओके. सो ये सारे आप एक जगह नोट कर लीजिए कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है. इफ इन अ ईयर द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज 3 लाख करोड़, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है 1,50,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 80,000, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा. ठीक है. अब प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, कितनी बार कर चुके हैं. ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारी क्या होती है प्राइमरी डेफिसिट. क्वेश्चन में हमारा ग्रोस फिस्कल डेफिसिट गिवन है 3 लाख, इंटरेस्ट पेमेंट हमारी कितनी है 80,000. हमें सिर्फ इन दोनों को माइनस करना है और माइनस करके क्या आ जाएगा 2,20,000 रुपीज करोड़. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन में रिवेन्यू डेफिसिट भी गिवन है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है. हमें सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, जो हम निकाल सकते हैं ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करके. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एज पर प्रपोजल ऑफ यूनियन बजट 2016-17 which of the following tax contribute maximum share out of total tax revenue collection? तो किस टैक्स में ने सबसे ज्यादा शेयर किया है? जब हम कलेक्ट करते हैं टोटल टैक्स रिवेन्यू हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि किस टैक्स की वजह से ज्यादा शेयर आया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। हम 2017 का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपसे करंट में भी पूछा जाए तो भी डी ही होगा। करंट अगर हम बात करें तो 40.24% जो है इनकम टैक्स के थ्रू आ रहा है। मैक्सिमम शेयर आज भी इनकम टैक्स का ही है टोटल टैक्स रिवेन्यू में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं जुलाई 2016 के क्वेश्चन पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंस देयर ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बाय। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट अगर आता है उनके बैलेंस में तो वो किससे फाइनेंस करती है? लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है, मार्केट बोरोइंग करती है, या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग करती है। यू हैव गिवन द कोड्स और आपको करेक्ट कोड जो है वो चूज करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेगी, मार्केट बोरोइंग करेगी, या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग करेगी। तो अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो वो क्या करती है? अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जो है वो मार्केट बोरोइंग से ही लेती है। अगर हम बात करें तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट में 69.6%, मतलब लगभग 70% जो है वो फाइनेंस किसके थ्रू होता है? मार्केट बोरोइंग के थ्रू ही फाइनेंस करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। और कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओनली बी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ विद द इंक्रीज इन इनकम द परसेंटेज ऑफ इनकम कलेक्टेड एज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, इनकम हमारी बढ़ी, लेकिन हमारा टैक्स का जो कलेक्शन है वो कांस्टेंट ही है, जितना पहले था उतना ही है अभी। तो उस टैक्स को हम क्या कहेंगे? हमने पहले भी किया है अपने पार्ट 1 में जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे तब। उसे रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे, प्रोग्रेसिव कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे, या फिर न्यूट्रल कहेंगे। तो ऐसे टैक्सेस जो कांस्टेंट रहते हैं इवन विद द राइज इन इनकम, हमारी इनकम बढ़े तब भी, तो उन टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द बजटरी पैरामीटर्स इंक्लूडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर remaining the same, then as a result of imposition of tax, if the pattern of distribution of income changes, then such an incidence is called। देखो, हमें बजटरी पैरामीटर्स सारे गिवन हैं, जिसमें हमें गिवन है पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, और वो हमारा एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा कर रहे हैं पब्लिक पे, वो सेम है। ठीक है, तो अगर हम टैक्स इंपोज करते हैं और अगर हमारे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो हमने टैक्स की इंपोजिशन भी चेंज की कि ठीक है इनकम इतनी है तो इतना टैक्स होगा, हर बार चेंज होता है इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? देन सच एन इंसिडेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस को क्या कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन गिवन होंगी 2-3, उसमें आपको बताना है। कई बार आपको डेफिनेशन होगी तो आपके पास ये होंगे कि अब इस टैक्स को क्या कहते हैं। देखो, ये ही हम सेम क्वेश्चन अभी एक और करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज स्पेसिफिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चले तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज अ लेवी टैक्स ऑन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है वो किस पे लगता है? बिल्डर्स पे, रेलवेज पे, मोटर व्हीकल्स पे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो लगता है मोटर व्हीकल्स पे। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच फाइनेंस कमीशन हैज यूज्ड फॉरेस्ट कवर एज ए क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। कौन से फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर को भी क्राइटेरिया लिया गया था जब हमने हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज जो है सेंटर स्टेट में डिवाइड करने हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप एक बार एक्सप्लेनेशन पूरी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो 14th फाइनेंस कमीशन है, उसने यूज किया था फॉरेस्ट कवर। और रिसेंट अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी फॉरेस्ट कवर यूज किया गया है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 7.5%। 7.5% फॉरेस्ट कवर अभी भी इसको वेटेज दी गई है।
चलते हैं हम नवंबर 2017 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन। ऑप्टिमल टैक्सेशन जैसी थ्योरी के साथ कौन से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रिलेट करते हैं, एच डेल्टन, आरगे मुस्ग्रवे, यूके हिक्स और जे मैनक्यू। इन चारों में से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं। देखो जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो एक बार उसे प्लीज पॉज करा करो, खुद आंसर करने की कोशिश किया करो और फिर उसके बाद आंसर सुना करो, देखा करो कि आपकी तैयारी कितनी बेटर होती जा रही है। ठीक है, सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जी मैनक्यू जो है वो इकोनॉमिस्ट है जो रिलेटेड है किससे, ऑप्टिमल टैक्सेशन से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम दिसंबर 2015 के क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हमारी ट्रांसफर पेमेंट होती, गवर्नमेंट करती है, जैसे कि पेंशन दे रही है, पेंशन दे रही है तो वन हैंड ट्रांसफर है, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, ना बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे। सो वो हमारे एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। और क्यों नहीं होता, पहला, दे आर गिफ्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द रिसिपेंट, ये गिफ्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, दे आर नॉट काउंटेड एज कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी की तरह काउंट नहीं किए जाते। थर्ड क्या है, नो कोरोस्पेंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज टेकन प्लेस टू मेक मैच सच पेमेंट। देखो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, बट ऐसा यहाँ तो नहीं होता है। और लास्ट क्या है, देयर में बी लीकेज इन सच पेमेंट। सो अगर हम बात करें ये ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इंक्लूड क्यों की नहीं जाती हमारे एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उसके बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जितना भी प्रोडक्ट हुआ है उसमें हम डेप्रिसिएशन तो लेते नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको जीडीपी गिवन है और आपको बोल दिया जाए कि एनडीपी पे जाना है, एनडीपी आपको निकालना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों सेम चीज है। आपको सिर्फ ये जी ग्रोस से किस पे जाना है, नेट पे। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए आपको सिर्फ क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, या उसे एक और नाम दिया जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In case of deficit budget, when the deficits are covered through taxes, that budget is called। जब बजट में डेफिसिट आता है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम, रिवेन्यू कम हो रहा है, तो जब अगर वो हम टैक्सेस के थ्रू जो हमने रिवेन्यू अर्न किया है उसके थ्रू अगर उसे कवर कर लेते हैं तो उस बजट को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट या फिर नन ऑफ दीज। तो उस बजट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारी फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट जैसी चीजें गिवन है, आपको मैच करना है। इसके लिए आपको पता होने चाहिए इसके फॉर्मूलेज जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं। सो प्लीज आप एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो, मेंशन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद क्वेश्चंस करना, आपको खुद लगेगा कि आपको आता है, बहुत कुछ आता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट से। सो फिस्कल डेफिसिट इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है आपको, लिस्ट 2 में से कि कौन सा करेक्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है तो रिवेन्यू डेफिसिट होगा, तो बी का तो ये आ गया बिल्कुल करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट का अगर हम देखें तो हमारे पास है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल बोरोइंग। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। इसमें क्या है, रिसिप्ट माइनस डिस्बर्समेंट इन कैपिटल अकाउंट। देखो अगर नहीं भी आता ना तो इतना ध्यान रखो कि कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, कैपिटल डेफिसिट। टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल डिस्बर्समेंट है आपका, तो पूरे बजट की बात हो रही है, बजट डेफिसिट, तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल डिस्बर्समेंट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिर्फ बचा है फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का करेक्ट आंसर ये होगा। देखो कई बार चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, मत करो, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका भी आना चाहिए। मार्क्स क्वेश्चन को करने से ही मिलते ही हैं, आपको वहां पे नहीं बैठ के पूछा जाएगा कि ये आप कैसे आया वो कैसे आया। तो थोड़ा बहुत इस चीज पे भी ध्यान दो कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये ऐसे करवाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। If a tax is to be beyond, if tax revenue is proportionally, then
एक टैक्स को बियॉन्ड कब बोला जाएगा? जब हमारा टैक्स रिवेन्यू प्रोपोर्शनली होगा। कैसे? मोर रिस्पॉन्सिव होगा टू चेंज इन आउटपुट, लेस रिस्पॉन्सिव होगा टू चेंज, इक्वली रिस्पॉन्सिव होगा टू चेंज इन टैक्स बेस, या फिर लेस रिस्पॉन्सिव होगा टू चेंज इन टैक्स बेस। तो सबसे पहले अगर हम बियॉन्सी की बात करें तो क्या होगा? अगर हमारा टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होता है मोर देन इन रिस्पॉन्स टू रैशनल इनकम, रैशनल इनकम के इंक्रीज होने से ज्यादा रिस्पॉन्स हमारे टैक्स कलेक्शन में आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बियॉन्सी, टैक्स बियॉन्सी। सो मोर रिस्पॉन्सिव चेंज टू चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज आने से भी ज्यादा चेंज आपके टैक्स रिवेन्यू में आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू, देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने कही थी ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, आता ही है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा बस। सो टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू ऑप्शन वेदर अ टैक्स इज प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, तीनों को ही बोलेंगे टैक्स इंसिडेंस। हाउ ऑफन अ टैक्स इज कलेक्टेड, इसे बोला जाएगा। द पर्सन और ग्रुप्स हु एंड्स अप पेइंग अ टैक्स, इसे बोला जाएगा। या हाउ टैक्स इज कलेक्टेड, इसे बोला जाएगा। सो टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है द पर्सन हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स, वो पर्सन या वो ग्रुप्स जिनको टैक्स पे करना है, जो रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following tax is within the jurisdiction of state government as enumerated in list 2 of the Indian Constitution? कौन कौन से टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये भी हम कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। सो ऑप्शन ए, टैक्सेस अदर देन स्टैंप ड्यूटीज ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट, टैक्सेस ऑन रेलवेज फ्रेट्स एंड फेयर्स, taxes on mineral rights subject to any limitations imposed by parliament, और rate of stamp duty in respect of फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो कौन से ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आते हैं? हमारी लिस्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और मैंने आपको लिस्ट में सारे नाम बताए थे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है, नहीं भी सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले एक्सप्लेनेशन सुनो। सो अकॉर्डिंग टू 17th क्वेश्चन, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। टैक्सेस ऑन मिनरल्स राइट्स सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने अगर कोई लिमिटेशन लगाई है तो बात अलग है, वरना मिनरल्स राइट्स पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2014, जब हमारी नॉमिनल जीडीपी रुपीज 11,000 करोड़ गिवन है, रियल जीडीपी हमारी 10,000 करोड़ गिवन है, हमें बताना है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमें निकालना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर दो इसे, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। आंसर क्या आएगा? 11 10 जा 110। सो जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 110। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर इस टाइम पे भी आपको फॉर्मूला याद नहीं तो गलत, अगर आपने रियल ऊपर कर दिया नॉमिनल नीचे कर दिया गलत क्वेश्चन। सो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी हैज बीन चेंज्ड, रिसेंटली हमारा बेस ईयर जो है वो चेंज हुआ है। पहले 2004-5 था, हमने किया है एक्सप्लेनेशन में, और अब क्या हो गया है? 2011-12। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द पेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट गिव्स द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसे इकोनॉमिस्ट के नाम बताने हैं जिन्होंने कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है। तो सबसे पहले कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन का मतलब जान लेते हैं। क्या मतलब है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक अच्छे टैक्स सिस्टम में होने चाहिए, एक अच्छे टैक्स सिस्टम में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो होता है कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। और पब्लिक एक्सपेंडिचर तो आपको पता ही है। ऑप्शन देखते हैं। आर एन भार्गवा, आर ए मुस्क्रवे, बी क्या है? एडम स्मिथ और फिंडले शिराज, सी क्या है? ए सी पिग्यू और डेविड रिकार्डो, और डी क्या है? ए आर प्रेस्ट एंड ओसोलो के हिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ और फिंडले शिराज, जिन्होंने कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है, बताया है उसके बारे में। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, विच टैक्स इज इम्पोज्ड सोलोली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो उस टैक्स को इम्पोज करती है, ऐसा कौन सा टैक्स है वो? सो अगर हम उसकी बात करें, ऑप्शन सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्री ड्यूटी, तो कौन से हैं? सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट,
एक्साइज टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, ऑक्ट्री ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ हमारी एक कस्टम ड्यूटी ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन इज लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड बिकॉज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रेसफुल कैसे है, क्या क्या रीजंस रहे हैं इसके। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेवंथ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन के आने की वजह से, लार्जर डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स अराइजिंग आउट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, जैसी 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसकी वजह से, कंपनसेशन टू स्टेट्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जिन जिन स्टेट्स ने जीएसटी लगाया था उन सब स्टेट्स को कंपनसेशन मिल रहा है। तो क्या क्या ऐसे कारण रहे थे जिससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है स्ट्रेसफुल था, मतलब ज्यादा दबाव आ गया था। सो ये सारे ही कारण रहे थे हमारे। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज अच्छे से पढ़ो, एक्सप्लेनेशन सारी सुनो, एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही आप ये एक्सपेक्ट करना कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो हर किसी को सब कुछ रटा नहीं होता, एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल on which I have provided you all PDF files. Thank you very much everyone. Take care and bye bye.